केशव, आप? अच्छा हुआ केशव आप आ गए। मुझे आपकी स्मृति बड़ी सता रही थी। इसीलिए तुम्हें द्वारिका छोड़कर मणिपुर आ गया, पश्चिम से पूर्व की इतनी अधिक दूरी पार करके। किंतु पार्थ, तुम कहां जाने की तैयारी कर रहे थे? केशव, मैं इंद्रप्रस्थ लौटने की तैयारी कर रहा हूं। क्यों पार्थ? मणिपुर तो बहुत सुंदर क्षेत्र है। क्या तुम्हारा यहां की सुंदरता से इतना शीघ्र मन उब गया? नहीं केशव, मुझे मणिपुर की सीमाओं से बाहर निकल जाने के लिए आदेश दिया गया है। अच्छा, क्या मणिपुर को इंद्रप्रस्थ की मित्रता स्वीकार नहीं? स्वीकार तो है केशव, परंतु ऐसे अनुबंधों के साथ जिन्हें पूरा करना मेरे वश की बात नहीं है। मुझे पता है महाराज चित्रवाहन ने तुमसे क्या कहा। उन्होंने तुम्हारे सामने जो प्रस्ताव रखा वो भी मेरी समझ में आता है पार्थ। हर पिता को अपनी पुत्री की प्रसन्नता प्रिय होती है, किंतु उनके प्रस्ताव पर तुमने जो उत्तर दिया वो मेरी समझ में तनिक भी नहीं आया। तो क्या मेरा उत्तर उचित नहीं था केशव? एक व्यक्ति होने के नाते तुम्हारा प्रस्ताव उचित हो सकता है पार्थ, किंतु इंद्रप्रस्थ का राजदूत होने के नाते तुम्हारा उत्तर 100% अनुचित था। मैं कुछ समझा नहीं केशव। इसमें न समझने की क्या बात है पार्थ। तुम्हें अपना अर्जुन होना तो स्मरण रहा, किंतु तुम ये भूल गए कि तुम एक ऐसे राज्य के दूत हो जिसे इस समय मित्रों की आवश्यकता है। तुम्हें दूत इसलिए बनाया गया था कि तुम्हें मित्र बनाने की अपूर्व क्षमता है, परंतु तुम अपना यह धर्म तो भुला ही बैठे। नहीं केशव, मैंने अपना धर्म निभाने के लिए अपनी शक्ति भर चेष्टा की, किंतु जब यह प्रश्न उठा कि मणिपुर की मित्रता केवल एक संबंध के आधार पर मिल सकती है, तब मैं विवश हो गया। राजनीति में कभी कभी आधार नहीं देखा जाता, हित देखा जाता है। इंद्रप्रस्थ को इस समय मित्रों की आवश्यकता है। मित्र किस आधार पर मिलते हैं यह बात महत्वपूर्ण नहीं है पार्थ। परंतु केशव, मेरी अंतरात्मा इन सिद्धांतों की अवहेलना की अनुमति नहीं देती है केशव। पार्थ, तुम न तो किसी सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हो और ना ही किसी परंपरा को तोड़ रहे हो। राजपुरुषों के वैवाहिक संबंध अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। यह सदा से होता आया है और सदा होता रहेगा। किंतु केशव, इस किंतु परंतु के फेर में पड़कर तुम अपने इस कर्तव्य को मत भूलो कि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता हर क्षेत्र में हमारे मित्रों की उपस्थिति है। कल वो समय भी आ सकता है जब हमें मित्रों की खोज होगी। पार्थ, तुम्हें मणिपुर की एक अनोखी परंपरा और अनोखी प्रथा का कदाचित ज्ञान नहीं है। नहीं केशव, कौन सी परंपरा? मणिपुर मातृ प्रधान क्षेत्र है। यहां माता का स्थान पिता से श्रेष्ठ है। मणिपुर की कोई राजकुमारी किसी भी और क्षेत्र के व्यक्ति से विवाह अवश्य कर सकती है, किंतु वो मणिपुर छोड़कर स्वयं कहीं नहीं जा सकती, और उससे जन्म लेने वाली संतान पर भी मणिपुर का ही अधिकार होगा। वो अपनी माता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यही यहां का नियम है। चित्रांगदा तुम्हारे साथ इंद्रप्रस्थ नहीं जा सकती, और उसकी संतान मणिपुर के सिंहासन की अधिकारी होगी। तुम्हें यह संबंध स्वीकार करना होगा। क्या यह आपकी आज्ञा है केशव? यदि इसे आज्ञा समझने से तुम्हें इसे स्वीकार करना सरल हो जाए तो इसे आज्ञा ही समझो पार्थ। किंतु यदि बुद्धि और विवेक से कार्य लो
तो तुम स्वयं ही सत्य को जान लोगे। तुम्हें मेरी आज्ञा की कोई आवश्यकता ना होगी। नहीं केशव, मुझे विवेक और बुद्धि तो आप ही देंगे, और यह विवेक और बुद्धि आपसे मांगना मेरा अधिकार भी है। तो सुनो पार्थ, मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है। भारतवर्ष की सीमा यहीं से आरंभ होती है। या यूं समझो कि मणिपुर इंद्रप्रस्थ का प्रहरी है, और प्रहरी का मित्र होना अति आवश्यक है, अन्यथा वो किसी को भी अंदर आने की अनुमति दे सकता है। मणिपुर की इस महत्ता को देखते हुए तुम्हें चित्रांगदा और चित्रवाहन का प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। जैसे आपकी आज्ञा।